हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट हेल्थ पर जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इस प्रैक्टिस सेट की आज का जो श्रृंखला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हेल्थ पर ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? जो हमारा हेल्थ है, ये हेल्थ अंग्रेजी भाषा के, पहला तो आपका हेल्थ किस शब्द से बना हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी किस भाषा से बना हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा के जो हेल्थ से बना हुआ है। इसका किस शब्द से बना हुआ है? लैटिन भाषा। अंग्रेजी भाषा के किस से? लैटिन से, ग्रीक से, या एंग्लो सैमसन से, या सभी से? तो स्वास्थ्य जो है अंग्रेजी भाषा के एंग्लो समसन शब्द से बना हुआ है। किससे? तो एंग्लो समसन जो शब्द है इससे बना हुआ है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंग्लो समसन जो शब्द है इससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किससे? तो ये जो है एंग्लो समसन शब्द है इससे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कथन है, कथन मतलब स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। उक्त कथन किसका है? जेएफ विलियम्स का, डब्ल्यूएचओ का, वेस्टर का, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। यह जो स्टेटमेंट है ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? 1980, 1981, 1982, 1983। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो 1982, 1982 में जो है ये प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1982 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मैटरनिटी तथा बाल कल्याण सेवाओं का संचालन कार्य कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में किसकी जो मैटरनिटी है तथा बाल कल्याण योजनाओं का, सेवाओं का जो प्रारंभ है वो कब, सेवाओं का संचालन कार्य कब प्रारंभ किया गया था? 1890 में, 1880 में, 1902 में, या 1904 में? तो ये जो प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? 1902 ईस्वी में से प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना कब की गई थी? कब? तो क्या है? तो लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1918 में, 1999 में, 1920 में, या 1921 में? तो लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की जो स्थापना की गई थी या 1918 में की गई थी। इसमें जो है यहाँ की महिलाएं थी, जो टीचर्स थी, उन टीचरों को सबसे पहले जो है प्रशिक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना कब की गई? 1981 से 82, 1983 से 84, 1984 से 85, 1985 टू 86। कब इसकी किया गया? तो 1985 से 86 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना 1985 से 86 में की गई। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंतर्गत ये विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 रोगों से बचाव के लिए जो है वो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और उस 6 रोग में कौन कौन से आपके रोग थे? तो डिफ्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनस है,
फोर्थ आपका खसरा है, फिफ्थ है बच्चों का टीबी और सिक्स पोलियो। तो पहला आपका डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए, दूसरा काली खांसी से बचाव के लिए, तीसरा टिटनस से बचाव के लिए, चौथा खसरा से बचाव के लिए और पांचवा बच्चों के टीबी से बचाव के लिए, छठवां जो है वो पोलियो से बचाव के लिए जो है ये शुरू किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये कब शुरू किया गया था? 1996 टू 97, 1999, ये 9 है, 1999 टू 2000, 2001 टू 2002, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1996 से 97 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था और यह जो योजना था वो सबसे सर्वप्रथम जो है सबसे पहले 16 राज्यों में से चलाया गया था। कितने राज्यों में? तो इस योजना को सर्वप्रथम जो है वो 16 राज्यों में चलाया गया था। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्वास्थ्य वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख भी भोगते हुए सदैव सुख का भोग करते हुए या सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। उक्त कथन किसका है? फ्रैंकलिन ओ एडमस का है, WHO का है, ड्यूवी का है, क्रो का है। तो स्वास्थ्य वह वस्तु है जिससे मनुष्य संसार के सुख को भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। यह जो स्टेटमेंट है वो फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है। किसका? तो यह जो स्टेटमेंट है वो फ्रैंकलिन ओ एडम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फेरिज रोग निम्न में से किससे होता है? फेरिज रोग जो है इसमें से निम्न में से किससे होता है? प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खाने से, वसा युक्त भोज्य पदार्थ खाने से, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ खाने से या उपरोक्त सभी से। तो फेरिज रोग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन से होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना किसको प्रशिक्षण देने हेतु प्रारंभ की गई थी? जो लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना 1980 में की गई थी वह किसको प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई थी? चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए, मिडवाइफरी निरीक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, दाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए या सभी को प्रशिक्षण देने के लिए? तो जो लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना की गई थी वो मिडवाइफरी जो निरीक्षिकाएं थी उन मिडवाइफरी निरीक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसको? तो जो मिडवाइफरी निरीक्षिकाएं हैं इन निरीक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए यह प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1983 में, 2002 में या 2017 में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो प्रारंभ की गई थी वो 1983 में प्रारंभ की गई थी। 1983 ईस्वी में प्रथम जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी और 2017 में जो है वो तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब चालू किया गया था? बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1919 में, 1991 में, 1992 में या 1999 में? तो बाल जीवन रक्षा तथा सुरक्षित कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वह 1992 में प्रारंभ किया गया था। 1992 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओरल डिहाइड्रेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम? तो जो ओरल डिहाइड्रेशन कार्यक्रम है यह कब प्रारंभ किया गया था? 1981 में, 1982 में, 1984 में या 1986 में? तो ओरल डिहाइड्रेशन कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वह 1986 में, 1986 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर
नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम? तो अखिल भारतीय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1969 में। अखिल भारतीय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वह कब प्रारंभ किया गया था? तो 1969 में इसे प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जीवन रक्षक घोल के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? जो जीवन रक्षक घोल है, इस जीवन रक्षक घोल के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ओआरएस को जाना जाता है, ग्लूकोज को जाना जाता है, पानी है या जूस है? तो जीवन रक्षक घोल के नाम से ओआरएस को जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्वास्थ्य के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? स्वास्थ्य के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, 4 पक्ष होते हैं या 5 पक्ष होते हैं? तो स्वास्थ्य के मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 पक्ष होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, किसी किसी बुक में सामाजिक भी दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑप्शन में होगा वही जो हम वो क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो वैसे मुख्य जो होते हैं शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, परिचारिका को निम्न में से किसके आदेश का पालन करना पड़ता है? जो परिचारिका होती है उसे इसमें से किसके आदेश का पालन करना होता है? रोगी के, गृहस्वामी के, डॉक्टर के या सभी के? तो जो परिचारिका होती है उसे डॉक्टर के आदेशों का पालन करना होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, परिचारिका के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य है? परिचारिका के बारे में इसमें कौन सा वाक्य जो है वो सत्य है? परिचारिका रोगी की सेवक है, परिचारिका गृह स्वामी तथा रोगी के बीच की कड़ी है, परिचारिका रोगी व चिकित्सक के बीच की कड़ी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ चिकित्सा नहीं बल्कि चिकित्सक होगा। ठीक है, चिकित्सक, चिकित्सक के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो परिचारिका रोगी और चिकित्सक के बीच की क्या होती है? मीडिएटर का कार्य करती है, जो है उनके बीच की कड़ी होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए। परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, कोमल एवं हंसमुख होना चाहिए। कोमल एवं हंसमुख 2 बार हो गया है तो क्या है कि परिचारिका, एक ऑप्शन इसको कट कर देते हैं। परिचारिका का जो है वो स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो परिचारिका का जो स्वभाव होना चाहिए वो कोमल एवं हंसमुख होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गृह परिचर्या से अभिप्राय है। गृह परिचर्या से क्या अभिप्राय है? गृहिणी तथा रोगी की देखरेख, नर्स द्वारा रोगी की देखरेख, चिकित्सक द्वारा रोगी का उपचार, रोगी द्वारा स्वयं की देखरेख। तो गृह परिचर्या से क्या अभिप्राय है? तो गृह परिचर्या से जो अभिप्राय है कि गृहिणी द्वारा रोगी की देखभाल, घर में ही रोगी व्यक्ति की देखभाल किसके माध्यम से की जाए? गृहिणी के द्वारा जो है वो की जाए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, परिचारिका का आवश्यक गुण है। परिचारिका के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? दूरदर्शिता, सहनशीलता, तीक्ष्ण तथा तीव्र निरीक्षण शक्ति, उपयुक्त सभी। तो परिचारिका के जो गुण होते हैं उसमें दूरदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए तथा तीक्ष्ण तथा तीव्र निरीक्षण शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त सभी बिल्कुल इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, परिचारिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? जो परिचारिका है उसे इसमें से क्या नहीं करना चाहिए? रोगी से विनम्र व्यवहार,
औषधि निर्धारण, रोगी की देख रेख, चिकित्सक से परामर्श। तो परिचारिका जो है, इस परिचारिका को क्या नहीं करना चाहिए, औषधि का निर्धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि औषधि का निर्धारण कौन करता है, जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वह औषधि का निर्धारण करता है। बाकी रोगी से विनम्र व्यवहार उसे करना चाहिए, रोगी की देखभाल उसे करनी चाहिए, चिकित्सक से परामर्श भी उसे लेना चाहिए। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रोगी के कमरे की सफाई आवश्यक है क्योंकि। रोगी के कमरे की सफाई कैसे आवश्यक है, कमरे में धूल इत्यादि घुसती है, कमरे में रोगी के श्वास इत्यादि में जीवाणु भर जाते हैं, रोगी के शरीर से दुर्गंध निकलती है, सभी। तो रोगी के कमरे की सफाई आवश्यक है क्योंकि कमरे में धूल इत्यादि बाहर से जो है उसमें घुसती रहती है, कमरे में रोगी के श्वास इत्यादि में जीवाणु भर जाते हैं। इससे भी होता है कि रोगी ग्रसित है, तो ग्रसित होने के कारण अनेक व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं, जिससे उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो भर जाते हैं, रोगी के शरीर से दुर्गंध निकलती है, जो है क्या है। तो इसका जो आंसर सही होगा, दुर्गंध मतलब क्या है कि दवाओं का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका यूज किया जाता है, रोगी व्यक्ति हमेशा जो है असमर्थ रहता है, लोगों से संपर्क बनता है, तो उस दुर्गंध की स्थिति जो होती है, पसीना वगैरह, इन सब चीजों से क्या है, आपकी दुर्गंध निकलती है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस दुर्गंध का मतलब आप लोग थोड़ा वो वाली दुर्गंध मत समझिएगा यही वाली दुर्गंध होगी कि मतलब जैसे पसीना वगैरह इन सब की दुर्गंध हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं कि मतलब कोई दूसरी ही वो हो जाए। तो रोगी के कमरे का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोगी के कमरे का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उतने रूम का भी टेम्परेचर होगा, तभी तो हम उस चीज को क्या करेंगे, उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर हाई होता है तो भी हमारे लिए दिक्कत होती है, और टेम्परेचर अगर लो होता है तो भी हमारे लिए क्या है, समस्याएं होती हैं। तो जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उतना रूम का भी टेम्परेचर होना चाहिए, तभी इक्वल जो है बैलेंस बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रोगी के कपड़े संभवतः कैसे होने चाहिए। तो रोगी के जो कपड़े कैसे होने चाहिए, लिनन के होने चाहिए, पॉलिस्टर होने चाहिए, सूती होने चाहिए, ऊनी होने चाहिए। तो रोगी के जो कपड़े हैं वो संभवतः कैसे, तो रोगी के कपड़े जो है वो संभवतः सूती होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंफर्ट ये जो होते हैं सूती वस्त्र हर मौसम में कंफर्ट होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे होने चाहिए, तो सूती होने चाहिए। ये रहा हमारा आज का हेल्थ का टॉपिक। नेक्स्ट सेशन में फिर नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।